अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम चंद स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे। और बेसिकली तो जो मार्केट का हमने टेक्निकल एनालिसिस किया है उसको अगर बगौर आप सुने और उसको देखें तो उसमें हम बात कर चुके हैं कि मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है और उसका इम्पैक्ट अगर मार्केट पॉजिटिव होती है, मार्केट बुलिश रन में जाती है, तो आपके सारे स्क्रिप्ट हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ स्क्रिप्ट्स आपको फास्ट रिकवरिंग नजर आएंगे, कुछ आपको बहुत जो कि अपने एक बेरिश मोमेंटम में है वो बेरिश साइड पर ही या साइडवेज मोमेंटम में मूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये आपको मेकआउट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। यू कैन मेक आउट विद द मार्केट के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मार्केट को लीड करते हैं और मार्केट के साथ ही मूव करते हैं। इस तरह का जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो जिसकी हम बात करेंगे वो है टीआरजी। और टीआरजी का लास्ट एनालिसिस जो हमने किया था, आपको याद होगा, हमने इसका बताया था कि ये एक बहुत अच्छे बुल रन में आ चुका है और ये दोबारा अपने एक हायर साइड पर मूव बना सकता है। लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से ये इस जगह पर अपना ये टॉप बनाने के बाद सस्टेन नहीं कर सका और ये दोबारा इसमें प्रेशर आया। इस प्रेशर की वजह मार्केट में ओवरऑल एक प्रेशर की इन्वायरमेंट थी और मार्केट में जो एक रोल ओवर वीक का इनिशियली प्रॉब्लम था, पहले ईद लीव्स का प्रॉब्लम था और उसके बाद रोल ओवर वीक आया। फिर मार्केट में जो कोविड के हवाले से है, जो सिंध में लॉकडाउन के हवाले से खबरें आई, उस सब का इम्पैक्ट मार्केट में जैसे आया तो टीआरजी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आया और इसने अपना एक जो की एरिया है, की लेवल है, आपको याद होगा ये बहुत अरसे से हम इसकी लेवल की बात कर रहे हैं कि इसको जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है और जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें एक फास्ट डिप आ सकती है। और वही हुआ हमारा। इसमें स्टॉप लॉस 167 का था, वो हिट हुआ। अलबत्ता ये उसके बाद इसने जैसे ही एक फास्ट डिप ली तो ये अपने एक की पोर्ट एरिया के ऊपर पहुंच चुका है जो कि 155 का लेवल है। और इस 155 के लेवल पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखें, जब इसने हिट किया था हायर साइड पर मूव किया था, उससे पहले इस जगह पर जब हिट किया था और इस जगह पर हिट किया था और इस जगह पर हिट किया था, तो ऑलवेज इस लेवल पे हमें इसमें से एक फास्ट रिकवरी नजर आई और इसने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव। तो अभी भी एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ से इसकी रिकवरी बन सकती है और इसमें भी एक बुलिश डाइवर्जेंस बिल्कुल मार्केट की तरह क्रिएट हुई है और यहाँ से ये भी हायर साइड पर मूव कर सकता है। लेकिन बात वही है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस अभी अनकंफर्म है। जैसे ये कंफर्म होगी तो इसकी हायर साइड पर मूव बनने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। इसका लेवल 165 167 का अगेन क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल के ऊपर इसको फ्रेश बाई करनी चाहिए और यहाँ पे इसमें बिकॉज अगर ये रीटेस्टिंग फेल होती है या ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। अभी ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से इसको हायर साइड पर मूव करना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 155 का और ये इससे नीचे निकलता है तो फिर बहुत ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है और इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से होगा बिकॉज ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ सकता है। जो इसके वॉल्यूम्स हैं ओवरऑल देखें, ये काफी डिक्लाइन हो चुके हैं, वॉल्यूम काफी रिड्यूस है, इसमें एक्टिविटी कम हो चुकी है और वॉल्यूम अभी करंटली अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर रहे और यहाँ से इसका एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है बिकॉज इसमें सप्लाई नहीं आ रही। और अगर आरएससी को देखें तो आरएससी भी इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, नेगेटिविटी साइड पर अपनी सारी आरएससी सपोर्ट्स ब्रेक कर चुका है, 36 के ऊपर है और इसमें अभी रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है। सिर्फ एक सपोर्ट की एरिया की लेवल के ऊपर ये खड़ा है, दैट इज दी होप और उम्मीद की किरण है। अदरवाइज इसमें कोई अभी रिकवरी के चांसेस नजर नहीं आ रहे। इसका जो मैगडी है वो भी नेगेटिविटी शो कर रहा है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है, नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ये सिचुएशन इसमें वही है कि जो भी लास्ट मंथ में जो जुलाई का मंथ है वो एक अच्छा मंथ नहीं था, काफ़ी प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट ओवरऑल रही जुलाई में। और अब अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में हायर साइड पर मूव करती है, बुलिश ट्रेंड में वापस आती है, तो टीआरजी भी मार्केट के साथ मूव करेगा। इसमें फ्रेश बाइंग हम फिर कहेंगे 165 के ऊपर बनेगी और अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनती भी है तो एक स्टॉप लॉस के साथ बहुत शॉर्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और वो उतना होना चाहिए कि आप उसमें जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये की सपोर्ट के ऊपर है तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बगैर इसमें काम नहीं करना चाहिए। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। और दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड का हमने लास्ट आपको याद होगा एनालिसिस किया था कि यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है
और ये बहुत अरसे के बाद इस ब्रेकआउट में ये आया है। तो उस ब्रेकआउट के बाद इसने 15.7 का अपना एक लेवल हिट किया और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ चुका है, नेगेटिविटी आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, ये दोबारा अपने इसी लेवल को रीटेस्ट करने जा रहा है जो कि इसका 10 का लेवल है, जिसको इसने बहुत अरसे बाद ब्रेकआउट किया था। तो अब इस रीटेस्टिंग के बाद अगर ये बाउंस करता है तो इसका बहुत अच्छा मोमेंटम अगेन जनरेट होगा और ये फिर अपने इस 15.7 के लेवल को ना सिर्फ ब्रेक कर सकेगा बल्कि अपना जो नेक्स्ट टारगेट है इसका 2022 का, उसको भी हिट करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो ओवरऑल जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की 15 के लेवल के ऊपर, वो यहाँ पर बाय बैक कर रहे होंगे, फ्रेश एंट्री बना रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी यहाँ पर इसको इस लेवल के ऊपर 10 के लेवल के ऊपर मज़ीद बाय कर रहे होंगे। तो इसमें बहुत अच्छी ये एक मोमेंट बनी है और उतने ही स्ट्रॉन्ग इसने करेक्शन भी ली है। ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है, कोई इशू नहीं है, यहाँ से इसको हायर साइड पर मूव करना चाहिए। वॉल्यूम देखें अब काफ़ी रिड्यूस हो गए, उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग इसके वॉल्यूम्स लगे थे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफ्यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी 84 हिट करने के बाद ये वापस आया है। बहुत ज़्यादा ओवरहीट कंडीशन हो चुकी थी, अब काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, अपनी सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ से अगेन इसमें प्रेशर बाइंग का जनरेट हो सकता है और ये दोबारा अपने एक अपस्विंग की तरफ जा सकता है। मैगडी इसका स्टिल बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, अलबत्ता हिस्टोग्राम रिड्यूस हो रहा है, मुसलसल ब्लू लाइन ऊपर ही है। तो इसमें जो नेगेटिविटी है ये स्विंग लो की हद तक है, ये अभी तक बुलिश ट्रेंड में इसकी मौजूदगी नज़र आ रही है मैगडी की नज़र से भी। तो इसका ट्रेंड अभी तक बुलिश है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये एक स्विंग लो इसने किया है और यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री दोबारा बनाई जा सकती है। यहाँ पे अगर आपकी ऊपर की बाइंग है तो यहाँ पर एवरेज आउट भी किया जा सकता है। तो इसकी बहुत अच्छी मूव आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे। नेक्स्ट क्लिप जिसका आप लोगों ने पूछा वो है एजीपी, और एजीपी का भी अगर आपको याद हो यहाँ पर हमने एक एनालिसिस किया था, नॉट प्रिसाइजली कि किस डेट में किया था, और हमने कहा था कि ये अपने इस काफ़ी बेरिश ट्रेंड में रहने के बाद एक ब्रेकआउट दे चुका है और इसमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। और हमारा जो पहला टारगेट था 139 और सेकंड टारगेट 154 का था। तो इसने उस अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट किया, ड्रिल भी किया, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सका और वहाँ से इसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम जनरेट हुआ है। अब इस बेरिश मोमेंटम में ये रीटेस्ट करने आ रहा है अपने इसी लेवल को जहाँ से ये ब्रेकआउट इसका बना था। तो ये अब हमें 110 तक मज़ीद ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी इसमें कोई इंडिकेशन रिकवरी की नहीं है। यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद हम फ्रेश एनालिसिस करेंगे कि इसमें रिकवरी की इंडिकेशन बन रही है या नहीं बन रही। करंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश नज़र आ रहा है, कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही। इसके वॉल्यूम रिड्यूस हो चुके थे इनिशियली और अब लास्ट 2 सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं, और लेकिन वो सारे एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आरएससी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो कर रहा है, 39 के ऊपर पहुंच चुका है और इसमें भी कोई अपनी सपोर्ट के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है और रिकवरी की इंडिकेशन करंटली नज़र नहीं आ रही। मैगडी भी बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े बन गए हैं नेगेटिव साइड पर और ब्लू लाइन काफ़ी डिस्टेंस गेन कर चुकी है नेगेटिव साइड पर। तो ये एजीपी ओवरऑल अपनी एक करेक्टिव मूव में आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि इस की लेवल के ऊपर दोबारा अगर ये पहुँच कर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक अच्छी इसमें दोबारा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है। करंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है जीएचएनआई, और जीएचएनआई का आपको याद होगा हमने काफ़ी एनालिसिस किए पास्ट में भी, और इसका यहाँ पर एक जब ब्रेकआउट हुआ था हमने एनालिसिस किया था कि ये अपने 325 के लेवल की तरफ दोबारा चल पड़ा है, बिकॉज 325 का वो की लेवल है जहाँ से इसने पहले भी बार बार रेजिस्ट हुआ और ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ, और यही वजह बनी कि 325 के ऑलमोस्ट करीब पहुंचने से पहले ही इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, तो इसमें एक स्विंग लो आ गया। अब ये अगेन अपने इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के ऊपर पहुंच चुका है। आप ये देखें कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने बार बार सपोर्ट ली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट लाइन है इसकी।
तो अभी इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से इसको हायर साइड पर मूव करना चाहिए अगेन 325 के लेवल की तरफ। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर ये नेगेटिविटी में जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें आ सकती है और ये फिर 230 के रीजन की तरफ भी जा सकता है। और लेट्स होप कि ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से हमेशा इसने अपसाइड पर मूव किया, तो अभी भी मूव करने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कभी इम्कानात हैं। इसके वॉल्यूम देखें काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, वॉल्यूम अच्छे नहीं हैं और जैसे ही वॉल्यूम इंप्रूव होंगे तो इसका अपस्विंग का आगाज हो सकता है। RSI लोअर साइड पर मोमेंटम इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है, कोई पॉजिटिविटी इसमें या रिकवरी नजर नहीं आ रही। और मैकडी भी नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है और ब्लू लाइन काफ़ी शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने एक करेक्टिव मूड में है, करेक्टिव उसमें स्विंग लो में आते हुए ये इसमें काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण इसमें सपोर्ट एरिया के ऊपर प्रेजेंस है। तो यहाँ से अगर रिकवरी होती है तो ये हायर साइड पर मूव करेगा और अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बेस्ट है अगर आपकी होल्डिंग है, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक आध पॉजिटिव कैंडल के बनने का इंतजार करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।